ओशो का ये कथन, आप बाहरी रूप को बदलते हुए कई जिंदगियां लगा देंगे, हमें अपने भीतर के वास्तविक रूप और आंतरिक परिवर्तन की महत्ता को समझने का संदेश देता है। उनके अनुसार केवल बाहरी परिवर्तन करते रहने से हमारी जिंदगी में असली संतुष्टि नहीं आ सकती। जब तक हम अपने अंदर की दुनिया को नहीं बदलते, तब तक हमारी बाहरी कोशिशें सतही ही रह जाती हैं और हमें बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। ओशो का यह संदेश आत्मज्ञान और आंतरिक बदलाव की तरफ प्रेरित करता है, जिससे हमारा जीवन सच्ची तृप्ति और आनंद का स्रोत बन सकता है। नंबर 1, बाहरी परिवर्तन से असंतोष। ओशो के अनुसार बाहरी रूप और चीजों को बदलना एक अंतहीन प्रक्रिया है। हम सोचते हैं कि किसी बाहरी वस्तु या स्थिति में बदलाव करके हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन यह केवल एक अस्थायी संतोष का अनुभव कराता है। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं और इस चक्र में हम जीवन भर उलझे रहते हैं। नंबर 2, बाहरी और आंतरिक का भेद। ओशो बताते हैं कि बाहरी और आंतरिक का भेद समझना जरूरी है। बाहरी परिवर्तन हमें केवल भौतिक स्तर पर संतोष देते हैं, लेकिन हमारा आंतरिक स्वरूप उनसे अछूता रहता है। अगर हम अपना ध्यान अपने भीतर के बदलाव पर केंद्रित करें, तो हमें बाहरी चीजों पर निर्भरता कम होती हुई महसूस होती है। नंबर 3, आत्मस्वीकृति और आंतरिक परिवर्तन। ओशो के अनुसार जीवन में असली बदलाव तब आता है जब हम अपने अंदर की गहराइयों को समझते हैं और स्वीकार करते हैं। आंतरिक परिवर्तन से हमारा स्वभाव बदलता है और ये बदलाव स्थायी होता है। आत्मस्वीकृति हमें शांति और संतोष का अनुभव कराती है और हम बाहरी चीजों को बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। नंबर 4, सतही बदलाव का धोखा। बाहरी परिवर्तन केवल एक ढोंग साबित होते हैं। ओशो कहते हैं कि हम बार बार अपने कपड़े, घर, दोस्तों या परिस्थिति को बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक गहरे स्तर पर हमें संतोष नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि असली समस्या हमारे भीतर है, और जब तक हम उसे नहीं सुलझाते, हम बदलाव की इस सतही प्रक्रिया में फंसे रहते हैं। नंबर 5, स्वयं की खोज। ओशो के अनुसार आंतरिक बदलाव का मतलब है स्वयं को खोजने की यात्रा। जब हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं, तो हमें जीवन में स्थायी आनंद और शांति का अनुभव होता है। ये खोज हमें बाहरी चीजों पर निर्भर होने से मुक्त करती है और हमारे जीवन में वास्तविक पूर्णता लाती है। नंबर 6, अस्तित्व के साथ एकता का अनुभव। ओशो का मानना है कि आंतरिक परिवर्तन से हम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं। बाहरी परिवर्तन हमें हमेशा अन्य लोगों और चीजों के साथ तुलना में उलझाए रखते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से परिवर्तित व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट होता है और किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं महसूस करता। नंबर 7, समय की बर्बादी। ओशो कहते हैं कि बाहरी रूप को बदलते हुए हम अपना जीवन व्यर्थ ही गंवाते हैं। जितना समय और ऊर्जा हम बाहरी बदलाव में लगाते हैं, उतने में अगर हम अपने भीतर के बदलाव पर काम करें, तो हमें असली तृप्ति और स्थिरता प्राप्त हो सकती है। ये बाहरी बदलाव हमें असली आनंद देने में असमर्थ होते हैं, इसलिए यह समय की बर्बादी ही है। नंबर 8, सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव। बाहरी बदलाव करने से हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और हम इनके बंधनों में बंध जाते हैं। ओशो के अनुसार आंतरिक परिवर्तन हमें इन इच्छाओं से मुक्त करता है और हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता हमें अपने असली स्वरूप से जोड़ती है और हमारे जीवन में स्थायी संतोष का कारण बनती है। नंबर 9, भीतर की स्थिरता और संतोष। ओशो मानते हैं कि आंतरिक परिवर्तन से हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। हमें बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं होती और ये आंतरिक संतोष ही हमारे जीवन में स्थायित्व लाता है। इस स्थिरता में ही सच्ची खुशी और शांति का अनुभव होता है। नंबर 10, जीवन की सच्ची दिशा। ओशो के अनुसार बाहरी परिवर्तन केवल हमारे जीवन को भटकाते हैं। वे हमें वास्तविकता से दूर ले जाते हैं और हमें भ्रम में डालते हैं। आंतरिक बदलाव से ही हमें अपने जीवन की सच्ची दिशा का बोध होता है और हम अपने असली स्वरूप को समझ पाते हैं। ये दिशा हमें आत्म संतुष्टि और पूर्णता की ओर ले जाती है। ओशो का ये कथन हमें यह समझाता है कि बाहरी चीजों को बदलते रहना हमारे जीवन में असली खुशी नहीं ला सकता। आंतरिक रूपांतरण ही वह मार्ग है जो हमें स्थायी आनंद, शांति और संतोष का अनुभव कराता है। जब हम अपने भीतर के बदलाव की यात्रा पर निकलते हैं, तो बाहरी चीजों की आवश्यकता अपने आप कम हो जाती है और हम जीवन की वास्तविकता से जुड़ पाते हैं।